फर्स्ट क्लास शुरू कर दिया। थैंक यू। बस मुबारक चलिए ओके हो गया ना। कैसा चल रहा है पढ़ाई? पहचाना मुझे? कहाँ रहना था हम लोग? हसगाम में। इनका चावल तैयार है। जिन्होंने हमें इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ दी और हमें इस काबिल समझा कि हमें ज़्यादा पढ़ाई करने का मौका नहीं मिलता था। पढ़ाई की बात करें तो अभी इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है, ताकि हम थोड़ा घर में थे तो उसमें हमें थोड़ा घूमने का टाइम मिलता था। उस ऐसी बात अब यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर हर टाइम जो है मतलब दोस्तों के साथ भी ग्रुप स्टडी में भी मज़ा आता है और टीचरों के साथ नाइट को भी पढ़ने में मज़ा आता है और दिन को भी पढ़ने में मज़ा आता है। फैसिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ सब है, सिवाय हमें थोड़ा पानी की प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ पे तो पढ़ाई अच्छी चल रही है, क्योंकि हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इस टाइम पे हम 70 वो जा सकते हैं, क्योंकि हमें सर्स भी अच्छी नीड्स भी मिल रहे हैं, क्योंकि हम अपनी पढ़ाई जो है ग्रुप बेसिस पे कर रहे हैं। क्योंकि हम ग्रुप बेसिस पे करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा चल रहा है, क्योंकि हमारा हम जो घर में जो कर नहीं सकते थे वो हमारे दोस्तों के साथ जो करने को मिल रहा है सर। खासकर अगर बात करें तो एग्ज़ाम नज़दीक आ चुके हैं। पहले तो आपको हॉस्टल में नहीं रख रहे थे, अभी इस टाइम हॉस्टल रख रहे हैं। टीचरों का कोलैबोरेशन कैसा चल रहा है? टीचरों की क्या चल रहा है? बहुत ही अच्छा कोलैबोरेशन दे रहे हैं सर। अपने हिसाब से तो वो अच्छा हमें ऐसा पढ़ा रहे हैं कि जो उनके दिल में है वो अच्छे से पढ़ा रहे हैं। अब हमें भी रही बात हमारी, हमें अपने हिसाब से पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम अपने हिसाब से ही पढ़ रहे हैं, रात को भी पढ़ रहे हैं, दिन को भी पढ़ रहे हैं। इसलिए हमारा जो यही कॉन्सेप्ट लेके सब बच्चे यही लेके चल रहे हैं कि हमारा जो स्कोर है वो 90 या 95 से एबो हो जाए। मैं हमारे सीसी साहब, सीओ साहब और डायरेक्टर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारे टीचरों का भी और हेडमास्टर का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमें इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ दी और हमें इस काबिल समझा कि हम पढ़ सकते हैं। ऐसा उन लोगों के दिमाग में था कि नहीं, वो तो हमें पता नहीं, कि उन लोगों ने हमें ये काबिल समझा कि हम पढ़ सकते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सर। आइंदा भी ऐसा चलता आ रहा है। मेरा नाम जिन्ना फातिमा है, मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल हसगाम से हूँ। और जो है हम लोग जो है 18 फरवरी से यहाँ हॉस्टल में रहते हैं और यहाँ पे हमें एजुकेशन बहुत अच्छा मिल रहा है। 11:30 बजे तक मिलता है रात के। और जो है हमें यहाँ पे खाना का फैसिलिटीज़ सब फैसिलिटीज़ है। और हम सीओ और ईसी का और हमारे टीचर्स का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जिन लोगों ने हमें इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ दिया और हमें इतनी अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। थैंक यू। खासकर आप लोगों का एग्ज़ाम के लिए सिर्फ 25 दिन बचा है। अभी प्रिपरेशन कैसा चल रहा है? अगर हॉस्टल में रहेंगे तो क्या क्या सीखने को मिल रहा है? सर हमें जब हम घर में होते थे तो हम रात के 9-10 बजे सोते थे और हमें ज़्यादा मतलब थोड़ा देर हम मोबाइल के साथ बैठते थे, थोड़ा घर में ऐसे ही बैठते थे और हमें ज़्यादा पढ़ाई करने का मौका नहीं मिलता था। और हमें यहाँ पे जो है अपने सोसाइटी के साथ, टीचरों के साथ जो है अपने कन्फ्यूजन्स को दूर भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है हमें रात के 11 बजे तक पढ़ते हैं सर। हमें हॉस्टल में ही अच्छा होता है पढ़ाई, यहाँ पे ज़्यादा पढ़ने का मौका भी मिलता है हमें। सर जी, आज इसी साहब ने आपके हॉस्टल में विज़िट किया सर, हाई स्कूल थानसगांव क्लास में। सर बच्चों को क्या खिलाता है सर? यहाँ पे फैसिलिटीज़ क्या क्या है सर? जी, हम बच्चों को फ़िलहाल तो कोई मेनू हमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से डिस्प्ले नहीं हुआ है। अब हम बच्चों को सब्ज़ी खिलाते हैं। आज तो आपने देख भी लिया, हमारे एसी साहब आए थे, सीओ साहब आए थे, तो आज तो हमने इनको मटन खिलाया है। तो इसके साथ हमें फंड्स जल्दी रिलीज़ होने चाहिए, क्योंकि जो भी यहाँ बच्चों को यानी नहाने धोहाने के लिए, बाथरूम में रखने के लिए सिंटेक्स वगैरह, इनमें एलिमेंट लगाना या सिलेंडर लाना, ये हमने पूरा अपने लेवल पे किया हुआ है बच्चों के लिए। तो मैं ये हमारे डायरेक्टर साहब से, सीओ साहब से, इसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेहरबानी करके हमें फंड जल्द अज जल्द रिलीज़ किया जाए, क्योंकि हमें लकड़ी की बहुत अच्छा ज़रूरी है। 5, 6, 7 बुखारियाँ हमने यहाँ लगी हुई हैं हमारी, आपने देखा, फोटोग्राफी भी किया। तो फ़िलहाल मैंने मान लो भाई, मैंने अपने ही जेब से फ़िलहाल कम से कम लकड़ी लाया है। तो हमें कम से कम 25-30 क्विंटल लकड़ी की ज़रूरत है, जिसमें 35, 32, 40 हज़ार रुपये लग रहे हैं। उसमें हमें लेबर एंगेज करना पड़ता है।
तो यहाँ बर्फ़ानी इलाका है, अचानक बर्फ़ 1-1.5-2 फुट के करीब आया तो वहाँ से यहाँ हमें लकड़ी कौन लाएगा, कौन तोड़ेगा, गाड़ी बंद हो जाएगी, हमें आने जाने में बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए मैं हमारे रेस्पेक्टिव डायरेक्टर साहब से और इसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें फ़ौरन फंड रिलीज़ किया जाए ताकि हम इस अच्छे खुशगवार मौसम में लकड़ी वगैरह एकोमोडेशन जो बच्चों को जो कमोडिटीज़ वगैरह हम फटाफट जल्दी लाएंगे। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।